बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू पाकिस्तान में एजेंसीज के अंदर होता है वो किस तरह होता है, वीडियो कॉल पर होता है या फेस टू फेस होता है, या फिर किस तरह इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं या कम सवाल पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप कतर में सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पर आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू किस तरह लिया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इंटरव्यू होने के बाद क्या कतर आकर दोबारा इंटरव्यू होता है। फुल इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, पाकिस्तान में जब आपका इंटरव्यू होता है वो दो किस्म से हो सकता है, दो तरीके होते हैं, एक वीडियो कॉल और दूसरा फेस टू फेस। ठीक है, अगर आपका वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होता है तो उसमें ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं और आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। और अगर आपका इंटरव्यू फेस टू फेस हो रहा है तो उसमें फिर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो इतनी दूर कतर से पाकिस्तान या दुबई से पाकिस्तान आए होते हैं आपका इंटरव्यू लेने, इसलिए वो अच्छे से और बारीकी से आपका इंटरव्यू लेते हैं। दोनों मैंने क्लियर कर दिया। अभी दोनों में से मुश्किल कौन सा इंटरव्यू होता है? मुश्किल होता है फेस टू फेस। वो क्यों मुश्किल होता है? वो इसलिए कि आपका पुशअप, जंपिंग, ये फेस टू फेस में आता है। अगर आपका वीडियो कॉल पर होता है तो उसमें जंपिंग, पुशअप ये नहीं लगाया जाता और 4 से 5 सवाल पूछ के आपका इंटरव्यू पास हो जाता है। लेकिन अगर फेस टू फेस है तो 10 से 15 सवाल आपसे पूछे जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आप पास हो जाएंगे, वरना मुश्किल है आप पास हो सकें। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि क्या कतर आकर दोबारा इंटरव्यू होता है? जी हाँ, बिल्कुल दोबारा आपका इंटरव्यू होता है। अगर वो देखते हैं कि आपका इंटरव्यू लेकर देखते हैं कि आपको किस लोकेशन पर भेजा जाए, इसलिए आपको इंटरव्यू पास करना ज़रूरी है कतर आकर भी। अगर आप फेल हो जाते हैं या आपकी इंग्लिश में थोड़ी गलतियाँ निकलती हैं तो आपका फिर वो लोकेशन दूर कई ऐसे इलाके में दे देंगे जहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोली ना जाए, ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलनी ना पड़े। इसलिए आप इंग्लिश अपनी अच्छी कर लें। इंग्लिश अच्छी होगी तो अच्छी लोकेशन मिलेगी, और अच्छी लोकेशन मिलेगी तो अच्छी सैलरी भी मिलेगी। इसलिए सारा काम इंग्लिश का है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप फिर इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे। अगर पास कर लिया, उन्होंने रख लिया, तो फिर वो लोकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, धूप में, पार्किंग में, ऐसी जो लोकेशन मिलेगी फिर आप मुश्किल में आएंगे। फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया। इसलिए आप अच्छी लोकेशन के लिए इंग्लिश अपनी जितनी हो सके अच्छी तैयारी करें, इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग करें, फिर ही आप पास हो सकते हैं। तो मैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके सवालों के ऊपर, जो आप इंस्टाग्राम पर मुझे सवाल पूछते हैं, उन पर वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर छोड़ दीजिएगा या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से, मुख्तलिफ जॉब्स के हवाले से मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।